उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आपका एक टॉपिक छोटा सा है फैक्टर्स। ये आपका गुणनखंड जो बोलते हैं, गुणक। फैक्टराइजेशन मीन्स हो गया गुणनखंड और फैक्टर हो गया आपका गुणक। इसका अर्थ क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर को कैंसिल करते हैं तो जो जो नंबर से वो कैंसिल हो जाता है उन सारे को उसका फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे 8 लिखें तो 8 डिविजिबल है 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। इसका अर्थ क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि 8 के कुल कितने फैक्टर्स हैं, हाउ मेनी फैक्टर्स आर ऑफ 8, तो आप बोलेंगे 8 के 4 फैक्टर्स हैं। तो 8 के 4 फैक्टर्स तो बोल दिए, कौन कौन 4 हैं? तो 1, 2, 4, 8 ऐसा, यही फैक्टर्स होता है। अर्थ क्या निकला कि जब किसी भी संख्या को किसी नंबर से हम कैंसिल करें और उससे पूरी तरह से वो कैंसिल हो जाए, डिविजिबल हो जाए, तो उन सारे नंबर्स को उस नंबर का फैक्टर्स कहा जाता है। सी हियर इन दिस एग्जांपल, 8 जो लिखा हुआ है ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। दैट्स व्हाई ये 1, 2, 4, 8 8 का फैक्टर्स हुआ। तो चलिए एक फैक्टर्स का परिचय आपको दे दिया गया। अब आइए, आपसे क्वेश्चन बोलता है 8 के कुल कितने फैक्टर्स हैं। एक क्वेश्चन आ गया यहां पर, 8 के कुल कितने फैक्टर्स हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बोले 8 के कुल कितने फैक्टर्स हैं, तो आप यहां पर आंसर लगाएंगे कैसे कि 8 जो है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से। मीनिंग है आप अपने IQ से सर्च करेंगे कि 8 किन किन नंबर से डिविजिबल है, तो आप ये पता करने के बाद बोलेंगे कि 8 के 4 फैक्टर्स हैं, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। 8 के कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स। ये बट सी हियर, आज हम इसी 8 के जगह पर 80 लगा दें, 120 लगा दें, 240 लगा दें, 320 लगा दें, तो बोलेंगे उन सारे नंबर्स का फैक्टर्स आप बताइए, तो क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेशन, है ना। क्योंकि जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो सिंस द नंबर इज बिगर वन, तो बड़ा नंबर होने से क्या होगा, उसका फैक्टर्स भी ज्यादा से ज्यादा होगा और इसलिए वहां पर सर्च करने में टाइम ज्यादा लगेगा। मे बी आपका कोई फैक्टर मिस हो जाए, आउट ऑफ माइंड हो जाए, स्ट्राइक नहीं करे IQ से, तो आपका आंसर भी गलत होने का चांसेस बनता है। दैट्स व्हाई हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं इस मेथड से। मीनिंग है हम ऐसे सिचुएशन को इससे डील नहीं करेंगे और इसका टेक्निकल अप्रोच अब आपको हम यहां पर दिखाते हैं, ठीक है। तो बोले टेक्निकल अप्रोच पहले आप इसका कैसे देखेंगे वो देखिए। चलिए, बोले जब इसको टेक्निकली सॉल्व किया जाएगा तो क्वेश्चन तो वही है कि 8 के कुल कितने फैक्टर्स हैं। ये टेक्निकल अप्रोच आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है, कैसे। तो बोले 8 जो होगा वो किस किस से कैंसिल होता है ये पूछा जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, 8 एक ऐसा नंबर है जो 2 के 3 पावर से बनता है। मींस बेस मस्ट बी ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का भी चर्चा होगा। बोले 2 प्राइम नंबर है जिसके 3 पावर से ये 8 बन जाता है। अब आपका ये 3 पावर हुआ तो उसको एक बड़ा कर दीजिएगा, आपके प्रश्न का आंसर हो गया। मैंने कहा टेक्निकल अप्रोच उस क्वेश्चन का कितना इजी हो गया। देखिए, अब 8 जो है 2 के 3 पावर से आता है। मान लीजिए आप में से कुछ छात्र को ये अभी समझ में नहीं आएगा या प्रैक्टिकली आप नहीं कर सकते हैं, तो बोलिए 8 लिखा रहेगा और ऐसे तो कर सकते हैं ना, ये किससे कटता है? 2 से। कितने बार में? 4 बार में। फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। तब तो लिख सकते हैं ना 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 मीन्स 2 का 3 पावर। ये जब दिक्कत हो तो आप इसको देख लीजिए और अगर आप भरबली कर सकते हैं तो इससे करेंगे। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं इसी का नेक्स्ट सिचुएशन लेकर के, ठीक है। देखिए, आपका यहां पर फिर एक सिचुएशन आ गया। मान लीजिए यहां लिखा जाता है 15 के कुल कितने फैक्टर्स हैं। 15 के कुल कितने फैक्टर्स हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया। 15 के कुल कितने फैक्टर्स हैं। तो बोले 15 के कुल कितने फैक्टर्स हैं, तो एक मेथड, बोले 15 जो होता है वो 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है और 15 से कटता है। मीनिंग आप यहां पर भी बोले कि उसके 4 फैक्टर्स हैं, बट फैक्टर्स निकाले हैं, है ना, तब गिन करके आप बता रहे हैं। नहीं, बोले 15 को हम लिखेंगे 3 और गुना में 5। 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है ना। जो और छोटा ना हो सके वो सभी प्राइम हो जाता है।
ये तो बोले 3 भी प्राइम 5 भी प्राइम है, तो 3 पर एक पावर है, उस पावर को एक बड़ा करेंगे, गुना इस पावर को भी एक बड़ा करेंगे, तो बोले आपका 2 गुना 2 से कितना 4 फैक्टर्स। देख रहे हैं 4 फैक्टर्स 4 फैक्टर्स। मीनिंग फैक्टर्स हम निकालते भी नहीं है कि कौन एक्चुअली इसका फैक्टर्स है, बट हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, इसका आंसर हम दे पाते हैं इस टेक्निकल अप्रोच से। तो चले ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं इसी का अगला लेकर के। जैसे यहां पर एक सिचुएशन दिया जाता है, 60 के कितने फैक्टर्स हैं, 60 के कुल कितने फैक्टर्स हैं, कुल कितने फैक्टर्स हैं। बोले आज 60 के फैक्टर्स के बारे में आपसे बोला है, तो हम लोग यहां क्या करेंगे, 60 को देखिए भरबली मेरे मन में आ रहा है 15 गुना 4, 4 को लिख दिए 2 का स्क्वायर, अब 15 को लिख दिए 3 और गुना में 5, ऐसा ये भी प्राइम ये भी प्राइम ये भी प्राइम। अब सारे पावर को एक बड़ा करना, बोले वो जो पावर था उसको एक बड़ा किए हैं, गुना वो जो पावर उसको भी एक बड़ा, और ये जो पावर उसको भी एक बड़ा। तो आप इसको पढ़िए 3 दूना 6 दूना 12, आपके प्रश्न का आंसर हो गया 12 फैक्टर्स। बोले हम 60 का 12 फैक्टर्स अगर निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना 11 12, तो बोले ये 60 के 12 फैक्टर्स कौन कौन, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 10 से कटेगा, 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, फिर आप 60 के लिए 30 से भी कटेगा, और कोई बीच में 20 से कटेगा, फिर आपका 30 से कटेगा और 60 से कटेगा। देखिए पूरा 12 फैक्टर्स निकल गया। इतना निकालना नहीं है, ये हम आपको जांच करके अभी दिखाए हैं, ठीक है। आप कैसे बनाते हैं हमारे इस मेथड से। चलिए जिनको इसमें दिक्कत होगा वो 60 के लिए क्या करेंगे, ऐसा बोले 60 2 से डिविजिबल है 30 बार में, फिर 2 से ये 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में। अब तो लास्ट हो गया। तब हम अरेंज करते हैं 60 को 2 का स्क्वायर गुना में 3 पर 1 पावर और 5 पर 1 पावर, ऐसा यही करना था। तो चलिए आज 60 के कितने फैक्टर्स हैं ये भी हम लोग बता दिए। अगला 120 के कितने फैक्टर्स हैं, के कुल कितने फैक्टर्स हैं। चलिए आज 120 के कुल कितने फैक्टर्स हैं पूछा गया, तो हम 120 को अरेंज कैसे करेंगे, तो मेरे मन में आया 15 गुना 8, 8 को लिखेंगे 2 का 3 पावर, 15 को 5 गुना में 3, ऐसा। अब इस 3 को एक बड़ा कर देते हैं, इसको भी एक बड़ा कर देते हैं, इसको भी एक बड़ा कर देते हैं, तो हमारा 4 × 4 16 फैक्टर्स आंसर हो गया। अब बोले 120 के 16 फैक्टर्स। अब जल्दी में आप निकाले हैं, जिनको दिक्कत हो फिर हम ये बात आपको सिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे करके आप 2 से कट रहा है 60 बार में, 2 से कट रहा है 30 टाइम्स में, 2 से कट रहा है 15 टाइम्स में, 3 से कट रहा है 5 टाइम्स में, 5 से कट रहा है 1 बार में। अब तो लास्ट हो गया, इसको अरेंज कर लीजिए, ये शेप आपका आ जाएगा, और सारे पावर को एक एक बड़ा करके म्यूचुअली मल्टीप्लाई कर देना। यू मस्ट बी गेटिंग द राइट आंसर दैट इटसेल्फ। तो यही इसका बनाने का कंसेप्ट होता है। इस तरह के सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग इजीली दे देते हैं। चलिए आज हम बोलते हैं 180 के कितने फैक्टर्स हैं, 180 के कितने फैक्टर्स हैं। ये बोले 180 के कितने फैक्टर्स हैं, और फिर क्वेश्चन बोलता है या में यहां पर 180 के कुल कितने फैक्टर्स हैं, ब्रैकेट में लिख दिया 1 तथा 180 को छोड़कर, 1 तथा 180 को छोड़कर, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछ दिया। ऐसा अर्थ क्या निकला, वो बोल रहा है कि कोई भी नंबर जो होता है ना वो अब 1 से और खुद से तो कटता ही है, तो बोला इन 2 फैक्टर्स को आप काउंट मत करिए, और बाकी जो फैक्टर्स होगा उनको काउंट करके बताइए, उनकी संख्या बताना है। तो बोले आप अपना काम करिए ना, 180 को लिखेंगे 36 गुना 5, 5 लिख दीजिए क्योंकि ये छोटा नहीं होगा, 36, 9 × 4 होगा, 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर। मैंने कहा फैक्टर्स कितने, तो इस पावर को बड़ा किए, उस पावर को बड़ा किए, उस पावर को बड़ा किए, तो 3 3 9 2 18 फैक्टर। बोले 18 फैक्टर्स तो टोटल है, जिसमें 1 भी है 180 भी शामिल है। बोला उन दोनों को रिजेक्ट कर दीजिए छोड़कर, तो 2 फैक्टर्स आप घटा देंगे, और तब आपका यहां पर 16 फैक्टर्स इसका फाइनल आंसर। ये 2 कौन घटा है, एक 1 और एक 180, ऐसा। तो जैसा क्वेश्चन का डिमांड था ऐसा। अब इसी क्वेश्चन में कभी कभार क्या बोलता है कि 1 तथा 180 को जोड़कर, छोड़कर नहीं, 1 तथा 180 को जोड़कर या शामिल करते हुए 180 के कुल कितने फैक्टर्स हैं, तो उसका आंसर तो यही जो 18 है वही हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी वो शामिल रहता है या जोड़ा हुआ रहता है। इसलिए शब्द को पकड़ेंगे जब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया जाएगा तब। ओके चलिए, अब होता क्या है कि जब हम किसी भी नंबर्स का फैक्टर्स लेते हैं, जैसे 40 के कुल कितने
इवन फैक्टर्स हैं। बात समझिए। अब देखिए यहां पर क्या आ गया कि किसी भी नंबर्स का जो फैक्टर्स होता है वो आपका दो तरह का होता है। फैक्टर जब भी होगा दो तरह का, इवन और ऑड। माने इवन फैक्टर्स कुछ होता है और कुछ ऑड फैक्टर्स होता है। बोले 40 के लिए जब आप लिखते हैं तो 40 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 6 7 8 से कटता है, 9 10 से कटता है, 11 12 13 14 15 20 से कटता है और 20 के बाद 40 से कटता है। इसका अर्थ क्या है कि 40 के कुल कितने फैक्टर्स हैं? तो 3 3 6 2 8। ये तो आपको हम निकाल करके दिखा रहे हैं, लेकिन हम उस ट्रिक से भी देखते हैं 8 आता है कि नहीं। 40 को 8 इंटू 5 लिखा जाएगा और 8 को लिखेंगे ऐसा। अब ये एक पावर बढ़ा के, ये भी एक पावर बढ़ा के, तो 8 फैक्टर्स आपको आ गया। मीनिंग है टोटल कितने फैक्टर्स हैं? 8 फैक्टर्स। तो ये 40 के टोटल 8 फैक्टर्स हैं। बट आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि केवल इवन फैक्टर्स बताइए। तो बोलिए इवन फैक्टर्स कौन है? ये है जो इवन नंबर होगा वो इवन फैक्टर्स होगा, ऐसा और ऐसा। इसका अर्थ क्या कि 2 ही ऑड फैक्टर्स है और 6 इवन फैक्टर्स है। तो बोले इवन फैक्टर्स कितने? 6। ये ऑड फैक्टर्स कितने अगर पूछा जाता तो आपका 2, ठीक है। और टोटल फैक्टर्स कितने? तो 8। ऐसा मीनिंग है एक ही क्वेश्चन में आपको जो है 3 क्वेश्चन बन सकता है। टोटल फैक्टर्स कितने हैं? 8 हो गया। इवन फैक्टर्स कितने हैं? तो आपका 6 हो गया। और ऑड फैक्टर्स कितने हैं? तो 2 हो गया। लेकिन बोले हम ये बिना निकाले हुए इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, वो सीखना है। ये तो आपका निकाल करके तो कोई भी काउंट कर लेगा, ठीक है। आप इसके लिए क्या करेंगे वो चीज यहां पर देखिए। आंसर तो आ चुका है 6 और 2, ठीक है। ये चलिए, जब इवन फैक्टर्स लेना रहता है तो नियम क्या कहता है उसको सीखिए। बोले 40 को ब्रेक करेंगे 5 इंटू 8, 8 को 2 का क्यूब, ऐसा ये तो कर दिए। अब जब इवन फैक्टर्स ही केवल लेना होगा, इवन फैक्टर्स ऐसा, ठीक है। तो बोले इवन फैक्टर्स के लिए क्या नियम है वो देखिए। इवन बेस पर जो पावर है वो सेम रहेगा। माने इवन बेस पर जो पावर 3 दिखा वो 3 ही लेना है और ऑड वाले को एक बड़ा कर देना है। तो बोले 3 दूना 6 फैक्टर्स, ये आंसर हो गया। इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? आप अपना काम करेंगे। और बोले टोटल फैक्टर्स के तो मालूम है ही कि टोटल फैक्टर्स जब आपको निकालना रहता है तो सारे पावर को एक बड़ा करते हैं। मीनिंग है वो एक बड़ा, तो टोटल में 8 फैक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन इवन फैक्टर्स जब निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इवन बेस पर जो पावर है उसको एज यूजुअल रखते हैं और ऑड बेस पर जो पावर होगा उसको एक बड़ा करते हुए आ रहे थे, एक बड़ा करेंगे, गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी जगह हम सिखा देते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी देंगे कि अगर आपसे ऑड फैक्टर्स निकालने बोलेगा तो आप कैसे डायरेक्ट बना पाएंगे। बोले ऑड फैक्टर्स में इवन बेस पर जो भी पावर है उसको नहीं लेना है और ऑड बेस पर जो पावर होगा उसको एक बड़ा कर देना है। तो आपके प्रश्न का आंसर हो गया 2। इवन फैक्टर्स 6, ऑड फैक्टर्स 2, टोटल फैक्टर्स 8। मस्ट बी गेटिंग। चलिए अब हम इसका दूसरा एग्जांपल देते हैं टू क्लैरिफाई। अब यहां पर देखिए, अगर हम बोलते हैं ऐसा कि 70 के कितने, है ना, टोटल फैक्टर्स, कितने इवन फैक्टर्स और कितने ऑड फैक्टर्स हैं, ये तीनों क्वेश्चन एक ही में। मेनली हमको सिखाना है अभी ऑड फैक्टर्स के लिए ये वाला, लेकिन हम तीनों का डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, बोले जब हम 70 के बारे में सोचेंगे तो 70 क्या होता है? 14 5 70, 5 लिख दीजिए, 14 को 7 लिख देंगे और 2 लिख देंगे, ऐसा 14 है ना, 14 पंचे 70। अब आइए, अगर आप टोटल फैक्टर्स का बात करेंगे तो सारे पावर को एक एक बड़ा करना पड़ेगा। तो एक एक बड़ा कर दिए, गुना कर देना है, तो आपका 8 फैक्टर्स जो है आंसर हो गया। लेकिन इवन फैक्टर्स का बात होगा तो इवन बेस पर जो पावर है वो सेम रहेगा, एक है तो एक ही रहेगा, लेकिन इन दोनों पावर को एक एक बड़ा करना है, इसको एक एक बड़ा करना है, ऐसा, ठीक है। तो आपका 4 फैक्टर्स हो गया। ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? तो इवन बेस पर जो भी पावर है वो लेना ही नहीं है और बाकी ऑड वाले को एक एक बड़ा कर देंगे, तो आपका 4 फैक्टर्स। इसका अर्थ क्या निकला कि आपका 8 फैक्टर्स टोटल होगा, जिसमें 4 फैक्टर्स आपका इवन होगा और 4 फैक्टर्स ऑड होगा। अब देखते हैं 8 फैक्टर्स कौन कौन है और उसमें इवन ऑड वैसा ही निकलता है कि नहीं। 4 5 6 7 8 ऐसा। बोले ये तो 70 होगा, ये 1 होगा, 2 से कटता है, 3 4 5 से कटता है, 6 7 से कटता है, 10 से कटता है, 11 12 13 14 से कटता है और 35 से कटता है।
अब अगर हम इसको काउंट करें इसमें कौन ऑड है, तो बोले ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, और बाकी जो बचा इवन, तो बोले 4 ऑड है और 1 2 3 4 इवन है। बिल्कुल सही आ गया, मीन्स हम लोग जो भी आंसर दिए वो एग्जैक्टली राइट आया है और कमिटेड है ये रूल, बिल्कुल सही आंसर देना ही है उसको, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम जिस प्रकार से आपको गाइड किए हैं उसी अकॉर्डिंगली आप ऐसे सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। अब इसमें एक टाइप और आपको बताना है जो यहां पर बताया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन बोल देता है जैसे 30 के सभी फैक्टर्स का योगफल क्या है, योगफल क्या है, ऐसा। तो बोले अब यहां पे सम टोटल पर आ गया। बोले आज 30 के सारे फैक्टर्स को निकाल करके हम जोड़ के दिखाते हैं। 30 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है, 6 से कटता है, 7 8 9 10 से कटता है, 11 12 13 14 15 से कटता है, फिर आपका 30 से कटता है। इसी को जोड़ना है। तो बोले जोड़ यहां से 30 10 40 10 50 और ये 11, 50 और 11 61 है ना। 61 में 5 जोड़िए 66, 3 69, 71 2 72, मीन्स आपका यहाँ पर टोटल 72 आ रहा है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये 72 हमारे उस नियम से आता है कि नहीं। बोले जब यहाँ पर योगफल निकालना रहेगा सारे फैक्टर्स का, तो 30 को आप अकॉर्डिंगली उसी प्रकार से पहले बनाए। 6 पंचे 30 होता है, 6 को लिखेंगे 2 और ये आपका 3 ऐसा। बोले आज यहाँ पर टोटल फैक्टर्स बोलता तो एक एक बड़ा करके मल्टीप्लाई करते, इवन फैक्टर्स बोलता तो इसको एज यूजुअल रखते, इन दोनों को एक एक बड़ा करके मल्टीप्लाई करते, ऑड फैक्टर्स बोलता तो इवन वाला बिल्कुल छोड़ देते, इसको एक एक बड़ा करके मल्टीप्लाई करते। ये तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, टोटल इवन ऑड उसके लिए रूल बताएगा। योगफल कैसे निकलेगा वो चीज यहां पर सीखे। इस 5 पर ये जो पावर है ना एक बड़ा कर दीजिएगा और -1 यहां पर, इनटू 2 पर भी पावर जो है उसको एक बड़ा करके -1, और 3 पर भी जो पावर है एक बड़ा करके -1, और नीचे में यही बेस जैसे 5 -1 लिखिएगा, गुणा में 2 -1 लिखिएगा और गुणा में 3 -1 लिखिएगा, ऐसा। ये तो डिटेल्स हम लिखा दिए। अब आइए आप एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बनाएंगे, तो ये लाइन बिल्कुल नहीं लिखना है, आप सीधा जो है कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये लिखेंगे, देखिए आप एग्जामिनेशन हॉल में ये काम कर लेंगे फैक्टराइजेशन, और उसका सीधे इस स्टेप पर आ जाएगा, इस स्टेप पर ये हम वर्बली कैलकुलेट करते हुए लिखेंगे। कैसे देखिए यहाँ पर, बोले यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 में 1 गया 24, ये 2 का 1 पावर बड़ा करिए, 2 दूना 2 का 2 पावर 4, 1 गया 3, और 3 का 2 पावर बन जाएगा तो 3 9, 9 में 1 गया 8 ऐसा। और आपका यहाँ 5 में से 1 कम करिए 4, 2 में से 1 कम करिए, 3 में से 1 कम करिए, तो 4 2 8 और 24 × 3 72। गौर से देखिए 72 टोटल और यहाँ भी 72 टोटल, ऐसा। तो मीनिंग है हम सारे फैक्टर्स का योगफल इतना जल्दी निकाल सकते हैं, सिर्फ ये काम करना पड़ेगा। ये लाइन तो आपको दिखाएगा डिटेल्स, कभी भूलेंगे तो फिर आप इसको देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप ये कर सकते हैं। लेकिन हम इस तरह के सारे क्वेश्चन को बहुत ईजिली बना सकते हैं। आज एक छोटा एग्जाम्पल और आपको हम दे देते हैं। देखिए मान लीजिए बोला कि 12 के सभी फैक्टर्स का योगफल ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें। चलिए अब ये बात जैसे बोल दिया तो हम लोग क्या करते हैं, 12 को ब्रेक करते हैं, जो 3 × 4 होता है तो 3 तो लिख देते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब इसमें हमारा योगफल जब लेना पड़ेगा तो देखिए योगफल के लिए हम एक लाइन ये आपको दिखाएंगे डिटेल्स बाद में, लेकिन पहले डायरेक्टली कैसे बनाते हैं। बोले यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 गया 8 हो गया, 2 का 3 पावर करेंगे 8, 8 में 1 गया 7 हो गया, इसको 1 कम करेंगे, इसको भी 1 कम करेंगे, तो आपके प्रश्न का आंसर 28 हो गया। कॉपी में लिखने के लिए 3 का 1 पावर बढ़ा करके ऐसा, फिर 2 पर भी 1 पावर बढ़ा करके ऐसा, और यहाँ पर यही बेस जो 3 - 1 दिख रहा है और गुना 2 - 1 दिख रहा है, तो ये ऐसा। लेकिन अब आइए कि क्या ये जो हम लोग आंसर दिए हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 12 के सभी फैक्टर्स को हम यहाँ पर लिखते हैं। बोले 12 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और 12 से कटता है। 12 के कितने फैक्टर्स हैं, तो ये सभी। इसका योगफल 28 है, जोड़िए 12 6 18, 4 22, 3 25, 2 27, 1 28, मीन्स अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर टोटल 28 आ जाता है। तो चलिए ये 28 आपका बिल्कुल मैच कर गया। मीनिंग है इस जगह पर आपको जो है इन ए नटसेल एक बार कंप्लीट आइडिया दिया जा रहा है कि 12 के कितने फैक्टर्स हैं, 12 के कितने इवन फैक्टर्स हैं, 12 के कितने ऑड फैक्टर्स हैं, 12 के सभी फैक्टर्स का योगफल क्या है। तो बोले आज 12
के लिए 4 तिया 12 तो 2 का स्क्वायर और 3 ऐसा होगा। जब आपसे यहाँ पर टोटल फैक्टर्स पूछा जाएगा तो हम इस पावर को 1 बड़ा करते हैं तो 3 बनता है और वो 2, मीनिंग है एक आंसर आ गया टोटल फैक्टर्स के लिए कि देयर आर 6 फैक्टर्स इन टोटल। और जब हम इवन फैक्टर्स का बात करते हैं तो याद है इवन बेस पर जो पावर है सेम रहेगा, ऑड बेस के पावर को 1 बड़ा करेंगे तो 4 आपका इवन फैक्टर्स हो जाएगा। तो देखिए 4 इवन फैक्टर्स है ना, 1 2 3 और 4। और 2 ऑड फैक्टर्स कैसे निकल रहा है, बोले ऑड फैक्टर्स जब भी लेना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं, इवन वाले को बिल्कुल छोड़ देते हैं, ऑड पावर को 1 बड़ा करते हैं तो ऑड में 2 फैक्टर्स होगा तो 2 फैक्टर्स आ गया और टोटल तो अभी निकाल के दिखाई दिए। इसलिए इस तरह का जितना भी प्रश्न आपको दिखेगा फैक्टर्स से रिलेटेड उन सारे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल इसी प्रकार से इजीली बना पाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा और समय भी बिल्कुल नहीं लगेगा, आराम से ऐसे सारे क्वेश्चन को हम टेकल कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो है इन सभी बातों को अच्छे तरीके से 2-3 बार वीडियो को देख करके सीख लीजिए ताकि कभी भी अगर फैक्टराइजेशन पर क्वेश्चन देगा, क्या क्या क्वेश्चन, टोटल कितने फैक्टर्स हैं, इवन फैक्टर्स कितने हैं, ऑड फैक्टर्स कितने हैं, जो भी फैक्टर्स हैं उन सारे फैक्टर्स का योगफल क्या होगा, उन सारे प्रश्नों का आंसर आप जो है बहुत इजीली दे सकते हैं। और इसी चीज को दिमाग में रखना है, जो तरीका आपको इस जगह पर बताया गया है बहुत ही अच्छा मेथड बताया गया ताकि इस मेथड से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा टाइम का जो है ना ह्यूज सेविंग होता है और टाइम का ह्यूज सेविंग जो है ना आपके सिलेक्शन के चांसेस को, परसेंटेज को बढ़ा देता है। इसीलिए हम आपके लिए लगातार प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग पढ़े फैक्टर्स, अब इसके आगे जो टॉपिक आएगा उसमें हम जो है प्राइम नंबर्स और प्राइम फैक्टर्स का चर्चा कर लेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, उन सारे का। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अगले सिचुएशन को लेकर के आपके सामने रहेंगे और एक एक बात